दोस्तों, क्या आपने पिछले कुछ सालों में अपने मोबाइल फोन के बिल पर ध्यान दिया है? कैसे धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर मचाए आपके मंथली रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो डेटा हमें अनलिमिटेड मिलता था, अब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसका एक सिंपल सा कारण है दोस्तों, कंपटीशन की कमी। आज इंडिया की मैसिव टेलीकॉम मार्केट में इफेक्टिवली सिर्फ दो बड़े प्राइवेट प्लेयर बचे हैं, जियो और एयरटेल, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी फाइनेंशियल ट्रबल से जूझ रहा है। हालांकि वोडाफोन भी बहुत जल्द मार्केट में वापसी करने वाला है और इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के पिन और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें। तो दोस्तों, ऐसे में एक डुओपोली यानी कि दो कंपनियों का राज बन जाता है, जो कि जियो और एयरटेल ने बना रखा है। और जब कंपटीशन कम होता है तो इसका सीधा नुकसान हम पर और आप जैसे कस्टमर्स पर होता है। लेकिन क्या हो अगर एक सरकारी कंपनी भारत के टेलीकॉम सेक्टर का पूरा खेल पलटने को तैयार है। एक ऐसा कमबैक जिसे ना सिर्फ जियो और एयरटेल की मोनोपोली टूट सकती है, बल्कि आपके और मेरे मोबाइल बिल में भी भारी कमी आ सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की। वही BSNL जिसके नेटवर्क कंज्यूमर सर्विस और 4G ना होने का मजाक हम सब ने कभी ना कभी बनाया है। लेकिन पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ है, उसने BSNL को एक ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वो प्राइवेट कंपनीज को एक सॉलिड टक्कर दे सकता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि कैसे। पहले ये समझना जरूरी है कि BSNL पीछे कैसे रह गया। आजादी के बाद BSNL ने ही पूरे देश में कम्युनिकेशन का जाल बिछाया था। गांव-गांव तक लैंडलाइन पहुंचाना इनका ही काम था। लेकिन जब 2G और 3G का दौर आया और प्राइवेट कंपनीज मार्केट में उतरी, तो BSNL सरकारी सुस्ती का शिकार हो गया। इस खेल में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 4G का। जब 2016 में जियो ने 4G के साथ मार्केट में एंट्री की, तो उसने पूरा गेम बदल दिया। तब सरकार ने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम अलोकेट ही नहीं किया था और नतीजा, करोड़ों कस्टमर ने BSNL छोड़कर प्राइवेट नेटवर्क को अपना लिया और BSNL हजारों करोड़ के घाटे में चला गया। यहाँ तक सबको लगा कि BSNL का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी बदल रही है और इस बदलाव के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह हैं। तो आइए एक एक कर उनको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉलिड फाइनेंशियल पुश। 2022 में सरकार ने BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ का एक मैसिव रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। इसके बाद 2023 में एक और 89,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अब आप सोचेंगे कि डूबी हुई कंपनी में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को समझ आ गया है कि BSNL का होना देश के लिए कितना जरूरी है। इस पैसे का इस्तेमाल BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और कवरेज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इससे अगली वजह है आत्मनिर्भर 4G और 5G नेटवर्क। ये BSNL के कमबैक का सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल पॉइंट है दोस्तों। जब जियो या एयरटेल अपना नेटवर्क बनाते हैं तो वो आमतौर पर नोकिया, एरिक्सन या सैमसंग जैसी विदेशी कंपनीज के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन BSNL ने एक अलग और बहुत ही स्ट्रेटेजिक रास्ता चुना है और वो है आत्मनिर्भर नेटवर्क का। BSNL ने अपने 4G और 5G नेटवर्क के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मतलब है कि BSNL का पूरा नेटवर्क कोर, उसके टावर्स, उसका सॉफ्टवेयर, सब कुछ मेड इन इंडिया है। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक BSNL ने TCS के साथ मिलकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में 3000 से ज्यादा साइट्स पर अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क लाइव कर दिया है और इसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। अब आप बताइए कि अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो क्या आपके एरिया में BSNL की परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हुआ है? अब BSNL का प्लान ये है कि रोज 200 नए टावर लगाकर अगले 18 से 24 महीनों में पूरे देश में 4G और उसके आसपास ही 5G नेटवर्क सर्विस शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा BSNL का सबसे हिडन पावर है फाइबर केबल। दोस्तों, मोबाइल नेटवर्क में पीछे रहने के बावजूद BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड का किंग रहा है। BSNL के पास पूरे देश में 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरी धरती को 35 बार लपेटा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी स्ट्रेटजी कि BSNL कैसे वापस आएगा। अब सवाल है कि BSNL के वापस आने से हम लोगों को क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, BSNL के प्लान्स दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में आज कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर 90 दिन के प्लान की बात करें तो BSNL में ये सिर्फ 439 रुपए है, जिसमें आपको प्रतिदिन 1.5 GB डेटा मिलता है। और अगर यही जियो या एयरटेल की बात की जाए तो उनमें यही प्लान सेम सर्विसेज के साथ 719 रुपए का है। इसी से पता चलता है कि BSNL के प्लान्स आज भी प्राइवेट कंपनीज से काफी सस्ते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार नेटवर्क का क्या? तो दोस्तों, अभी तक BSNL का नेटवर्क 3G पर चलता था, इसीलिए डेटा स्पीड स्लो थी।
लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, स्वदेशी 4G नेटवर्क अब तेजी से रोल आउट हो रहा है। जैसे ही आपके शहर में BSNL का 4G नेटवर्क आ जाएगा, ये प्राइस डिफरेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन जाएगा और आपको हर साल 1000 से 1200 रुपए तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, BSNL की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारी सरकारी फंडिंग, मेड इन इंडिया 4G या 5G टेक्नोलॉजी और अपने जबरदस्त फाइबर नेटवर्क के दम पर BSNL एक ऐसा कमबैक के लिए तैयार है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब असली सवाल आपसे है कि जब BSNL का नया 4G या 5G नेटवर्क आपके एरिया में लाइव हो और वो आपको प्राइवेट कंपनी से सस्ते दाम पर सर्विसेज दे, तो क्या आप देश की इस कंपनी को एक मौका देंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं वह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।